क्यों इतना कम, क्यों? चलो, तो हम लोगों ने कल स्लोप देखा था, स्लोप का फॉर्मेट देखा था। पहले हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख ली थी, फिर स्लोप देखा था। ठीक है, कल का क्लास में हम लोगों ने स्लोप के क्वेश्चंस किए थे, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने आपको अलग अलग बताया कैसे कैसे इंटरसेप्ट ये वाई एक्सिस पे कट कर सकता है। कटिंग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट किस पे कट कर रहा है? ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अगर आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, लाइन का स्लोप पता है, एम एम मतलब नथिंग बट टेन थीटा, राइट। अगर आपको इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, स्लोप पता है, तो आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, कि भाई आपका एम एक्स प्लस सी से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। सपोज करो आपको लाइन पे एक पॉइंट पता है, एक्स वन वाई वन, एक कोऑर्डिनेट पता है कि ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और आपको लाइन का स्लोप पता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इक्वेशन? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। सपोज करो आपको लाइन पे दो पॉइंट पता है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप का फॉर्मेट ही आपको मालूम है। ठीक है, ये आपका स्लोप का फॉर्मेट है, ये आपको अच्छे से पता है। तो एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारी बात थी कि आज हम लोग इन जो फॉर्मेट हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 ऑन वाई एक्सिस एंड हैज अ स्लोप ऑफ 1/2। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये -5 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, राइट। यानी सी की वैल्यू आपकी -5 है और एम की वैल्यू 1/2 है। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 10, या x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, सेकंड, find the equation of the intersecting the y-axis at a distance 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis। ये 30 डिग्री है और ये आपका 2 यूनिट है, मतलब c की वैल्यू 2 है, m हो जाएगा आपका tan 30, मतलब 1/√3। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस 2। तो इसको लिखोगे इक्वेशन को, √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, या x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? फटाफट से करते चलो साथ साथ में। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे आप पे अपडेट हो जाएंगे अभी। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना, पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस आप तक अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, आपको बोल रहा है 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर देखो कुछ भी नहीं बोल रहा है और 4 यूनिट नेगेटिव में, मतलब यहां से आपकी लाइन जा रही है और ये आपका कुछ 15 डिग्री है। ठीक, और ये आपका कितना है? -4 हो गया, यानी सी की वैल्यू आपकी -4 हो गई, और m कितना हो गया? tan ऑफ 15। ठीक है,
tan 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप चाहो तो निकाल सकते हो tan 45 - 30 करके। तो क्या हो जाएगा, y = mx + c। तो y √3 - 1 अपॉन √3 + 1 टाइम्स x। -4, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 टाइम्स y √3 - 1 टाइम्स x -4 टाइम्स √3 + 1। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप चाहो तो इसमें एक काम और कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, तो ये जो नीचे √3 - 1 है, इसको रैशनलाइज कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगा, y = 4 -2√3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, टाइम्स x - x। तो y = 2 -√3/2 टाइम्स x -4। तो ये आपका आ जाएगा 2y = 2 -√3 टाइम्स x -8। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 4 ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव है मतलब c की वैल्यू +4 है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द y एक्सिस, है ना। ये 30 डिग्री देगा। ये आपका 30 डिग्री, राइट। y एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो x एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है आपको। तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 60 होगा ना, क्योंकि एंगल हमेशा हम x एक्सिस से लेंगे। ये √3 हो जाएगा। तो y = mx + c। ये सब क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एंगल आपको कहां से दे रहा है, ठीक है। ये जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं आने, स्कूल में भी नहीं आने, पहले बता दूं मैं सब। जस्ट आपको फॉर्म का आइडिया लगना चाहिए कि कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, राइट। सबको समझ में आ रहा है, हैंड रेस करके बताओ एक बार। बहुत इजी पार्ट से, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, है ना। स्ट्रेट लाइन सबसे इजी चीज है। फाइंड द, अब देखो दूसरा फॉर्मेट आ गया, ठीक है। जैसे अगर आपको एक पॉइंट दे रहा है, आप सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ माना नहीं है हमने, आपका सी पॉजिटिव है ना, सी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है मेरा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना चारों फॉर्मेट, स्लोप और सी के हिसाब से हमें पता चलता है लाइन की ओरिएंटेशन कैसी होगी। अब देखो आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग। अब आपको एक पॉइंट पता है लाइन पे, लाइन पे कभी भी एक पॉइंट पता हो तो इक्वेशन क्या हो जाती है, y - y1 = m टाइम्स x - x1, ठीक है। और x1 y1 क्या है आपका, 4 -4 3, यस। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, y, ठीक है, -3 m की जगह पुट करो 1/2, x -(-4), तो y -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इधर ले जाओगे, x + 4, तो 2y -6 x + 4, तो x -2y + 10 = 0। अब मुझे समझ में आ रहा है ध्रुव बाबू तुम्हारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। हड़बड़ी किस बात की तुझे, क्यों भाग रहा है। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुमने हर क्वेश्चन में करी होंगी,
और उसके कारण तुम्हारे नंबर कटे हैं। हम लोग इतने क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस क्यों करते हैं? अदरवाइज तो मैं भी क्या, मैं भी कॉन्सेप्ट बता के आगे निकल जाऊं, देखो ये होता है क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, कर लो अपने आप। एंड रिजल्ट तक लाना आपको सीखना है कि फाइनल रिजल्ट तक सही आना चाहिए, दैट इज मैथमेटिक्स, राइट। एक पॉइंट स्लोप दिया है तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ find the equation of the straight line which passes through 1 2 makes an angle theta with the positive direction of x-axis and cos theta is minus 1/3, right? y minus y1 is equal to m times x minus x1, right? और x1 y1 पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है, वो दे रहा है आपको 1 2, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। अब आपको स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए उसने क्या बोला कि भैया आपका जो एंगल है वो एंगल कितना है, आपका cos थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है, राइट। वो एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है, और cos थीटा की वैल्यू -1/3। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पहली चीज तो क्लियर हो जाओ। तो आप cos थीटा को ट्रायंगल में प्लॉट कर लो। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 9 माइनस 1 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी मेरे को पाइथागोरस लिख के करके दिखाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, 11th क्लास पीसीएम के बच्चे हो आप लोग। तो ये अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि स्लोप तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा, √8, ठीक है। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप इसे भी नेगेटिव कर लो, -√8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस x2 अंडर रूट 8 x माइनस 1। तो ये हो गया y माइनस टू इज इक्वल टू -√8x प्लस √8। तो ये हो गया √8x प्लस वाई -2 -√8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, √8 को ऐसे छोड़ दो ना, क्या तुम्हें करना है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। हम कभी भी, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ना कि कभी भी एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले तो मॉड वैल्यू देखेंगे बेटे, है ना। तो पहले मॉड वैल्यू देख लो, उसके ट्रायंगल बना लो, टेन थीटा से कॉट थीटा निकाल लो, फिर साइन देखो। कॉस नेगेटिव माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेन भी आपका नेगेटिव होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, a line through the point 20 makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis, ठीक है। एक लाइन है और कहां से, यहाँ नहीं होगा 20, ठीक है। यहां से आपकी लाइन पास कर रही है, ये आपकी लाइन, ये 30 डिग्री, ये पॉइंट है 20। तो क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। तो टेन थीटा आपका कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया, टेन 30, यानी कि 1/√3। तो ये हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स x माइनस 2। तो आपका आ गया √3y इज इक्वल टू x माइनस 2, या लिख सकते हो आप x माइनस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। अब आपको लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, बोल रहा है कि दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट ए,
ए क्या पॉइंट है, ये इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी क्लॉकवाइज मतलब आपका ऐसा होगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा पोर्शन, ये ऊपर जाएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। कितना रोटेट किया हमने, 15 डिग्री, तो ये कितना बचा, 15 डिग्री, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन। तो अभी भी देखो लाइन आपकी पास तो 20 से कर ही रही है, क्योंकि 20 के को ही हमने फिक्स करके उसी के अबाउट रोटेट किया है ना, 20 को फिक्स करके उसी के अबाउट हमने हल्का सा रोटेट किया। अब आपको नई पोजीशन पे इक्वेशन निकालनी, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, आप tan15 हो जाएगा। tan15 मैंने आपको क्या बताया, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, या इसको रैशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 1 4, 4 - 2 √3, तो आप लिख सकते हो 2 - √3/2। अब देखो पास तो किससे कर रहा है, x1 y1 तो आपका 20 है ही, तो बस आपका काम हो गया, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, राइट। तो y - 0 इज इक्वल टू 2 - √3/2 x - 2, ठीक है। ये 2 उधर ले जाओगे तो 2y इज इक्वल टू 2 - √3 टाइम्स x -2, 2 - √3, तो 2 - √3 टाइम्स x -2y -2, 2 - √3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी नए पोजीशन पे, ये जो अपने डैश लाइन से बनाया है ये पोजीशन पे, और ये पुरानी इक्वेशन जो हमारी आई है ये पुराने पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन पे। मतलब दो लाइन हो गई ना, आपकी पहली लाइन को आपने रोटेट कर दिया तो नई जगह पे चली गई, तो नई लाइन हो गई। लाइन डिफाइन किससे होती है, अपने स्लोप से होती है, स्लोप चेंज किया मतलब लाइन चेंज। पहले लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी नहीं थी, मैंने जस्ट निकाल के आपको दिखाया कि आपको पता होना चाहिए कहां पे कैसे इक्वेशन निकले। पहले लाइन की इक्वेशन आपको नहीं निकालनी थी। समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खाली उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन इजी होते हैं, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, अभी तो हमने जस्ट शुरू किया है, ठीक है। वी विल ट्राई, हम लोग यहाँ क्लास के अंदर ही कुछ ऑलमोस्ट 60-70 प्रॉब्लम करेंगे स्ट्रेट लाइन के, दैट इज गुड एनफ। अगर उतने ही क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लो तो आपसे स्कूल लेवल पे सारी चीजें बनेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जेई लेवल के, मेंस लेवल के भी आपको मैं करा दूंगा स्ट्रेट लाइन हाथों हाथ, अभी साथ साथ में कर लेंगे, लेकिन मेंस लेवल में स्ट्रेट लाइन आता नहीं है, ठीक है, बहुत कम आता है। Find the line through the point 02 makes an angle π/3 and 2π/3 with x-axis. Also find the line parallel to them. ठीक है, पहले देखो आपको इक्वेशन निकालनी है 02 से, ठीक है। π/3 मतलब कितना हुआ एंगल, ये पॉइंट, सॉरी 02 यहां कहीं आएगा, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है, राइट, और दूसरी, इसका एंगल कितना है, एक्स एक्सिस पे जो इसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है π/3 यानी 60 डिग्री, और दूसरी लाइन आपकी कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। ये भी 02 से पास कर रही है, ये पॉइंट मेरा 02 है, इसका एंगल कितना है, 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा लाइन बनेगी, तो पहले इनकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, y - y1, तो पहली लाइन का इसका स्लोप कितना हो गया, tan60, है ना, यानी कि √3। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सपोज इसको L1 बोलते हैं लाइन को हम, और इसको L2 बोलते हैं। L1 की इक्वेशन कितनी आ गई, y - y1 इज इक्वल टू m - x - x1, y - 2 इज इक्वल टू m मतलब √3 x - 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू √3 x + 2।
राइट। अब दूसरी लाइन 2π/3, ठीक है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, L2 का स्लोप ऑफ L2m, तो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ 120, यानी tan ऑफ 90 + 30, तो -cot 30, यानी -√3, राइट। तो अब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, y -2 इज इक्वल टू -√3x, तो y इज इक्वल टू -√3x + 2, ये आपकी L2 की इक्वेशन हो गई, ठीक है। L1 की इक्वेशन पता चल गई, L2 की इक्वेशन पता। अब बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि 0 - 2 से पास करेंगे, 2 यूनिट्स बिलो द y एक्सिस। एक का पैरेलल ऐसा बनेगा और एक का पैरेलल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू L1, L1 से जो लाइन, तो L1 की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू √3x + 2, स्लोप सेम होगा। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, स्लोप सेम होगा, तो x के साथ जो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx + c, देखते हो ना हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसका लाइन पैरेलल टू का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप तो सेम रहेगा और इंटरसेप्ट देखो क्या हो गया, -2 हो गया, तो c की वैल्यू -2 हो गई। और लाइन पैरेलल टू L2, तो L2 की इक्वेशन थी -√3x + 2, तो स्लोप अगेन सेम रहेगा आपका, तो y इज इक्वल टू -√3x, और ये वैल्यू भी आपकी -2 हो गई। c की वैल्यू चेंज हो रही है दोनों केस में, स्लोप की वैल्यू दोनों ही केस में चेंज हो रही है। क्लियर है? हैंड रेस करके बताओ कैसे कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं। एकदम इजी हैं क्वेश्चंस, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभी ये नहीं आएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेरे साथ साथ खत्म कर लेना प्लीज, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्ट्रेट लाइन, ये 2 चैप्टर बिल्कुल मेरे साथ खत्म होने चाहिए। एंड ध्रुव, आपसे तुमसे मैं बात करता हूँ ध्रुव, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक से। इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, राइट। ये था वो था वो था, सब फालतू की बात है। इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, मैथमेटिक्स में स्पेशली, एक ही रीजन है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यू माइट बी नोइंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है आते होंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलतियां होनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने ही होने, मान के चलो ये चीज। मैंने लोगों को इतना प्रैक्टिस करते देखा है, ठीक है, द स्टूडेंट्स दोज हु गॉट सेलेक्टेड इन जेई एग्जामिनेशन आल्सो, कि उन्हें ना एनसीईआरटी के आंसर्स तक याद रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो रट रहे हैं, इतने बार उन्होंने बना लिया उस क्वेश्चन को, उनको याद है, और हर बार वो एंड तक बनाते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल पे ही आएगा आपके स्कूल एग्जाम में, एनसीईआरटी का नहीं आएगा, चेंज आएगा, लेकिन लेवल ऑलमोस्ट वही होता है। और मैं तो एनसीईआरटी भी नहीं करा रहा, मैं तो आपको एनसीईआरटी प्लस एडिशनल क्वेश्चंस करा रहा हूं, और मैं तो चैलेंज बोल रहा हूं, जितने मैं करा रहा हूं उसी रेंज में क्वेश्चन है, ये चैलेंज है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकती चीजें। बहुत वैरायटी हम लोग यहाँ पे चुन के लाके करा रहे हैं, बहुत सारी बुक्स से कंपाइल कर रहे हैं क्वेश्चंस को, दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास में 2 टारगेट मैं दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेरे साथ साथ करोगे, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर अच्छे से 2 से 3 बार आपकी बाय नेक्स्ट थर्सडे,
निपट जानी चाहिए, उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। देखो अब आ जाओ, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। उसके मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी दिया हुआ है सपोज करो 2 1, ई दिया हुआ है सपोज करो -5 7, एंड एफ दिया हुआ है सपोज करो काम कर सॉरी। ऐसे चलते हैं हम लोग ना एंटी क्लॉकवाइज। डी 2 1 और ये एफ इसको कर लेते हैं -5 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, यानी ए बी की, बी सी की और ए सी की इक्वेशन निकालनी है, राइट। कैसे निकालें बताओ। आपको क्या लगता है, चलो डिस्कशन थोड़ा चेंज करते हैं, आपको क्या लगता है मुझे एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालने चाहिए क्या? बोलो। हाँ वही मैं पूछ रहा हूं, तो आपके आपके हिसाब से क्या है, मुझे एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालने चाहिए? स्लोप कहाँ, किसका स्लोप निकालोगे, कॉन्सेप्ट बताओ जरा। प्रियांश ने बोला स्लोप निकालेंगे, वेरी गुड, चलो नया आया, मार्केट में नया, नई सोच आई है। कैसे स्लोप निकालें, क्योंकि स्लोप मुझे एबी का चाहिए। देखो एबी की लाइन की इक्वेशन मेरे पास में बन सकती है, क्योंकि एक पॉइंट मेरे को लाइन के ऊपर पता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन करके बन जाएगा, राइट। तो मेरे को अगर ए बी का स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन तो निकल जाएगी, मेरे को ए बी सी कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोऑर्डिनेट निकाल के भी हो जाएगा। बट क्या कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है या कोई और तरीका भी होगा? ना ना ध्रुव ना, उतना लंबा क्यों जाना है, बोल सही रहा है, हो जाएगा उससे, बट बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, कुछ छोटी सी चीज भूल रहे हो। बाकी लोग भी बताओ यार, एक दो लोग ही बोलते हैं खाली क्लास में, बाकी लोग चुपचाप बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि सर बताएंगे आगे क्या होगा। मिड पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, मेरे को मिड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट क्या करना है तेरे को? थ्योरम याद करो, क्लास 10th में पढ़ा था। अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं, इस दोनों पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो क्या डीई पैरेलल होगा ए बी के? ये थ्योरम पढ़ा था क्या हमने क्लास 10th में? यस बीपीटी, बिल्कुल सही बोला अनन्या, बीपीटी। बस हो गया काम खत्म आपका, आपको एबीसी कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, कभी नहीं निकालोगे। एक क्वेश्चन 50 तरीके से बनता है, बट ट्राई टू फॉलो द मेथड जो सुंदर हो, ठीक है, जैसे देख के ना एग्जामिनर को मजा आ जाए, वाह यार तूने कमाल कर दिया,
ठीक है, क्योंकि अगर आप एबीसी कोऑर्डिनेट निकाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल के करोगे ना तो बोलेगा अरे तो घिसा पिटा वाला मामला है। ठीक है, ये तो बॉलीवुड की मसाला मूवी है, हीरो हीरोइन एक विलेन खत्म ना, कुछ नया कुछ क्रिएटिव। थ्योरम्स याद करो। अब देखो आपको पता चल गया। अब आप डी का स्लोप निकाल सकते हो, तो स्लोप ऑफ डी क्या हो जाएगा? ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। कभी भी करना है ना, गलती ना हो इसके लिए क्या कर लो, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर x2 y2 लिखो, लिख लेना पेंसिल से, एग्जाम ड्यूरेशन में लिख लेना यार। और पेन से भी लिख के छोड़ भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें गलती नहीं होती कभी भी, साइन वाइन की मिस्टेक नहीं होती। y2 मतलब 7, y1 मतलब 1, 7 माइनस 1। ठीक है, x2 मतलब -5 और x1 मतलब 2 -2, कितना हो गया? 6/-7। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी और डीई बराबर है, स्लोप ऑफ डीई ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डीई मस्ट बी इक्वल टू -6/7। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया? मामला खत्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट कौन सा काम करेगा? ये करेगा। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -6/7 टाइम्स x प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7y माइनस 35 इज इक्वल टू -6x माइनस 30। तो 6x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन। ये आ गया मेरा इक्वेशन। अच्छा सॉरी, मैंने पॉइंट यहाँ गलत लिख दिया यार। ये तुम लोग देखते नहीं, ये -5 है ना दोनों। ये देखो क्वेश्चन में -5 है। तो ये y प्लस भी 5 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +65 हो जाएगा। राइट। समझ में आया? इसलिए मैंने आपको बोला था 9-10 के थ्योरम सारे काम आएंगे आपके, सारे हर चैप्टर में, सर्कल के जितने भी आपने थ्योरम पढ़े पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट सारे थ्योरम यूज होते हैं। आपको थ्योरम बिल्कुल याद होने चाहिए। ये बीपीटी है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने एक लाइन का आपको निकाल के दिखाया, चलो अब देखते हैं कि आप में कितनी तेजी है। आप मुझे बीसी की इक्वेशन निकाल के दिखाओ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप सॉल्व करोगे बीसी की इक्वेशन। सेम फंडा लगेगा बीसी के लिए। किसका स्लोप लेंगे आप? FE। यस, एफ ई ई एफ कुछ भी बोले, ये वाला स्लोप लेंगे, ये पैरेलल होगा बीसी को। ठीक है, हाँ फटाफट करके बताओ, फास्ट कैलकुलेशन देखते हैं किसकी तगड़ी है। इक्वेशन सही आना चाहिए आंसर तक। फास्ट, आई एम वेटिंग। बीसी और एसी दोनों लाइन आप लोग निकालोगे, मैं वेट कर रहा हूं। ट्राई फॉर स्पीड, प्लीज ट्राई फॉर स्पीड। यस, वी गॉट द आंसर। बीसी की इक्वेशन कितनी आई? अरे
गलत है ध्रुव आंसर। 90 डिग्री हो रहा है ना, स्लोप 90 डिग्री आ रहा है ना आपका। तो यार कैसे नहीं आ रहा स्लोप 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये भी -5 है, ये भी -5 है, तो 1/0 होगा। 1/0 किस पे होगा बताओ मेरे को। 1/0, अरे इनडिटर्मिनेंट हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया ना स्लोप। 1090 की वैल्यू इनडिटर्मिनेंट होती है ना, तो स्लोप 90 डिग्री हो गया। स्लोप 90 डिग्री हो गया मतलब लाइन क्या हो गई, लाइन पासिंग थ्रू क्या है, 2 1 है। स्लोप 90 डिग्री हो गया, बात समझने की कोशिश करो ना, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू, हाँ तो इतनी हड़बड़ी में क्यों, वही तो मैं कह रहा हूँ तुझे, हड़बड़ी में क्यों, थोड़ा शांति शांति रख यार दिमाग में। सब कुछ तुझे आता है फिर भी गलती कर देता है, नंबर कम आते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, आई फील बैड। शांति रख, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम कर, ठीक है। 90 डिग्री हो गया मतलब लाइन क्या हो गई। अब मुझे, मैं स्लोप निकाल के नहीं दिखा रहा, आई थिंक सबका आ रहा होगा, सबको आ रहा है ना 90 डिग्री स्लोप, कोई ऐसा जिसको 90 डिग्री नहीं समझ में आ रहा हो। देखो ये वर्बल है, इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल, कोई ऐसा है जिसे 90 डिग्री नहीं समझ में आ रहा हो, सॉल्व करके दिखाऊं मैं। ठीक है, बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ई एफ के बराबर होगा, ई एफ का y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 माइनस ऑफ -5 -5 माइनस ऑफ -5, तो ये आपका आ जाएगा 12/0, इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आएगा, मतलब 90 डिग्री हो गया स्लोप। टेन थीटा की वैल्यू इंडिटर्मिनेंट आ गई, मतलब थीटा 90 डिग्री, मतलब लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगी, मैं एक साथ बता दे रहा हूं, नोट कर लेना, इसको हाइलाइटर लगा के नोट कर लेना, ये सब कॉमन फटाफट ना है। एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो y इज इक्वल टू के इसका इक्वेशन होगा। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू के मतलब x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे केस में, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये, 2 से पास कर रहा है ना, बीसी की इक्वेशन निकाल रहा है, 2 से पास कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट खाली देखो, तो बीसी का इक्वेशन ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ बीसी है। पैरेलल टू वाई एक्सिस x इक्वल टू के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू के। ध्रुव बाबू 90 डिग्री को 0 डिग्री मत बनाओ। अदर्स प्लीज। चलो अब निकालना है आपको, किसकी किसकी निकाल ली हमने, ए बी की इक्वेशन निकाली ना, और बी सी की निकाल ली, ए सी की इक्वेशन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, फाइनल आंसर, ए बी की इक्वेशन कैलकुलेट करो। ए सी सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए सी, फाइनल आंसर। ए सी के लिए किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका। ठीक है, ये एफ डी या डी एफ का जो स्लोप होगा, तो डायरेक्ट स्लोप से तो निकाल रहा है बाबा, हम लोग एंगल में नहीं चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट स्लोप से ही निकाल रहे हैं, बट स्लोप तेरा इंडिटर्मिनेंट आया ना, 1/0 आया, तो तुझे एंगल में 1/0 स्लोप का मतलब हुआ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और स्लोप 0 का मतलब हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये याद रखें। अब हमें स्लोप निकालना है इसका, डी एफ का। डी एफ का जो स्लोप होगा वो एसी के पैरेलल होगा। ठीक है।
जल्दी थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। यस आई गॉट द आंसर। पहला आंसर आया 6x-7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। बेटा 6x-7y सही है, 19 सही नहीं है, यही प्लस माइनस गलत की हो। बाकी लोग ठीक है। त्यागी साहब, इतने सारे लोग हैं क्लास में, त्यागी साहब, अरोरा जी, अर्पित, दिव्यांश को क्या हो गया आजकल? अच्छा खासा एनर्जेटिक बच्चा था मतलब हमारा, और ये फिर स्लो मोशन में आ गया। 6x-8 नहीं ध्रुव, 7y आ रहा है, 6x-7y प्लस 92 गलत है। कांस्टेंट की वैल्यू प्लस माइनस पे गड़बड़ कर रहे हो कहीं, चेक करो। स्लोप स्लोप तो सही आया है, स्लोप शर्मा जी ने बताया 6/7, बिल्कुल सही बताया रुद्र शर्मा जी ने। ना 86 भी नहीं है सी की वैल्यू, क्या कर रहे हो तुम? स्लोप 6/7 सही है शर्मा जी, आपने स्लोप 2 घंटे पहले निकाल लिया था, आंसर अभी तक नहीं आया आपका। स्लोप सही है 6/7, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही है। पॉइंट आपको पता है -5 7। 6x-7y -5, क्या कर रहे हो नन्या, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? स्लोप आया 6/7, इसका स्लोप आएगा डी एफ का 6/7, ठीक है। स्लोप y2 - y1 करेंगे क्या आ जाएगा? चल मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्लोप देखो आप, स्लोप डी एफ का स्लोप देखो, डी एफ का y2 - y1, इसको y2 ले लो। कंफ्यूजन के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लूं स्लोप में, तो क्या हो जाएगा आपका? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू हो गई -5 -1, और नीचे आपका हो गया -5 -2, मतलब ये हो गया 6/7। और पॉइंट क्या है आपका? y -y1, ठीक है, मतलब y-7, राइट, इज इक्वल टू 6/7। y -y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x -x1। x -x1 कितना हो जाएगा? x +5 हो जाएगा ना, -5। ठीक है, अब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? राइट, 7x, हाँ, तो ये आपका आ गया 7y -49 इज इक्वल टू 6x +30। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा x वाले को पहले लिखना पॉजिटिव में, ठीक है। 6x -7y +49 +30 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये? 79 इज इक्वल टू 0। 6x -7y +79, इतना टाइम क्यों लग रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी करो, क्यों नहीं आ रहा था, क्यों गड़बड़ हो रहा था? बिल्कुल सही, रुद्र का सही है, अर्पित सही है, त्यागी साहब सही है। सही तो है लेकिन थोड़ा लेट आ रहा है, मतलब थोड़ा और फास्ट होना चाहिए। अनन्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही? हम्म, ये सब छोटी छोटी गलतियां बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये होंगी होंगी। इसको अवॉइड करना है। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो ट्रायंगल है ना, ए, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। ए हो गया आपका 1 4, बी हो गया 2 - 3,
एंड सी हो गया -1 -2, राइट। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, राइट। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए से निकलने वाला आपको मीडियन ए डी, सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, ये इसका मीडियन है, ठीक है, ए डी, राइट। इसका इक्वेशन निकालना है आपको ए डी का, ठीक है। तो डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आप डी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। अच्छा, डी का कोऑर्डिनेट के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली वर्बली मेरे को बताओ कि डी का कोऑर्डिनेट कितना है, और आप भी पेन पेपर यूज नहीं करोगे डी के कोऑर्डिनेट में। मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट है बीसी का। 1/2 and -5/2. 1/2 एंड -5/2, बिल्कुल सही। और ये आपको एग्जाम्स में भी लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 10th वाली चीजें थी, ये सब आपको आती है ऑलरेडी, ठीक है। ट्राई टू सेव योर टाइम। अब देखो इक्वेशन ऑफ एडी निकल जाएगा। x1 y1 ले लो, इसको ले लो x2 y2। मैंने क्या बताया था इक्वेशन आपका एडी की इक्वेशन निकालने के लिए, अगर दोनों पॉइंट पता हो लाइन पे तो हम कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y -4 इज इक्वल टू y2 मतलब -5/2 माइनस y1 आपका हो गया 4 अपॉन x2 मतलब 1/2 माइनस x1 आपका हो गया 1 और x -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका इक्वेशन आ गया। तो y -4 इज इक्वल टू -13/-1, राइट, x -1। तो ये हो गया y -4 इज इक्वल टू 13x -13, तो 13x -y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। -9 होगा, सॉरी, +9 नहीं होना, माइनस होगा। एक्स की तरफ हम लिखते जा रहे हैं, -9 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, राइट। इस क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब वो दूसरा बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, यानी ए से आपको एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे इसको कुछ भी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं सपोज इस पॉइंट को। तो मुझे अब इक्वेशन ऑफ ए ई निकालना है, राइट। मेरे को पॉइंट पता है 1 4, अगर मेरे को इसका पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो स्लोप पता करना आसान काम है, यहाँ पे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कैसे पता करेंगे, कौन बताएगा? ए ई का स्लोप कैसे निकालेंगे? सर BC का स्लोप निकाल के और उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यस, बिल्कुल सही। हम पहले बीसी का निकाल लेते हैं स्लोप। तो इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। तो स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -2 माइनस ऑफ -3 अपॉन -1 -2। तो ये हो गया 3 - 2 1 बाई -1/3। तो देखो अगर इसका स्लोप BC का स्लोप हमने m1 ले लिया, ठीक है, एंड AE इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर AC का स्लोप हमने m2 लिया, BC का m1 लिया, तो क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। तो देखो आपको पता है कि ये -1/3 है,
इंटू m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना हो गया आपका 3। अच्छा ये मैं अभी लिख के करके दिखा रहा हूँ, ये सब फटाफट वर्बली करना है आपको, है ना, इसको आपको लिख लिख के नहीं करना। भाई इसका स्लोप अगर -1/3 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप 3 होगा, सिंपल, फटाक से करना एकदम। अब आप ए की इक्वेशन निकाल सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू वन मोर हैविंग स्लोप 3, ठीक है। स्लोप ऑफ ए कितना हो गया, स्लोप ऑफ ए कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो कितना हो गया 3x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए ई, राइट। अब आपको बोल रहा है, देखो थर्ड में बोल रहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। राइट बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर जो राइट एंगल पे हो, तो बाइसेक्टर मतलब ये डी मेरा मिड पॉइंट है, तो बाइसेक्टर पास तो डी से ही करेगा, लेकिन होगा इस बार परपेंडिकुलर, है ना। मीडियन परपेंडिकुलर नहीं था, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा, राइट। इसको मैं एफ बोल देता हूं, ठीक है, और इसको कुछ भी बोल देते हैं, जी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ एफ जी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए ई। दोनों इस लाइन पे 90 डिग्री पे हैं, मतलब ए ई और एफ जी पैरेलल होंगे ना भाई आपस में, तो मतलब एफ जी का स्लोप कितना हो गया 3 हो गया, और लाइन पासिंग थ्रू 1/2 माइनस 5/2, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्लोप पता है 3, और क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y प्लस 5/2 इज इक्वल टू m, स्लोप 3 रहेगा, x माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 3, तो ये हो गया 6x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन अगेन आपका एक बड़ा चैप्टर है क्लास 11th का एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। ये सीक्वेंस सीरीज आपका बड़ा चैप्टर है, बाइनोमियल बड़ा चैप्टर है, वैसे इसमें एक स्ट्रेट लाइन बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से। मैंने आपको पहले ही बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी अलग टाइप की मैथ्स है, इसमें आपको क्या समझना जरूरी है, पैटर्न्स, क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इतने क्वेश्चन से हम सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले वही 2-3 है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल में स्लोप सेम होगा, परपेंडिकुलर में m1 m2 -1 होगा, और 3 फॉर्मेट ऑफ लाइन हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। बस उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। So we will be continuing with this in the next session also.